है ना कि किसी को नेवर विजिट एनीवन विद ए प्री ऑक्युपाइड ओपिनियन। ठीक है, पहले से किसी के बारे में कोई राय ना कायम करें। उसकी वजह यह है कि जब आप किसी के बारे में पहले से कोई राय कायम कर लेते हैं और मजबूती से कायम कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर आप सामने वाले को पूरी तरह देख नहीं पाते, सामने वाले को अच्छी तरह समझ नहीं पाते। ठीक है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक राय रख ली है और आपने ऑलरेडी एक फैसला कर लिया है। फैसला करने से पहले या एक प्री ऑक्युपाइड ओपिनियन रखने से पहले जरूरी है, हाँ अगर बहुत जरूरी है, आपको यकीन हो रहा है कि हाँ ऐसा ही होगा, उसको एक इम्कान रख लें, एक राय ना रखें। क्योंकि जब भी आप राय रखेंगे, ठीक है, तो फिर उसका नुकसान ये होगा कि आप सामने वाले को पूरी तरह समझ नहीं सकेंगे, उसको सामने वाले को ना सही तरह देख नहीं सकेंगे। उसकी वजह यह है कि प्री ऑक्युपाइड स्ट्रांग ओपिनियन हमेशा वही शख्स रखेगा जो अपने तासुब की बुनियाद पे सोचता है, जो गैर शरई तौर पर तासुब उसकी राय को तकवीत दे रहा है। इंसान में ना बहुत ज्यादा तासुब होता है, ठीक है, बज़ाहिर हमें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, बट एक्चुअली कुछ हिडन बायसनेस जरूर होती है जिसकी वजह से वो कोई ना कोई राय कायम कर लेता है। इम्कान रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये चीज 100% काम करेगी। ठीक है, ये अगले के ऊपर भी कुछ डिपेंड करता है। हाँ, इम्कान लेके जाए, एक स्ट्रांग ओपिनियन लेके ना जाए। उसके नुकसान ये भी हो सकता है ना कि आप क्या पता कोई अच्छी पॉसिबिलिटीज को नजरअंदाज कर दें। अगर आपके पास ऑलरेडी एक स्ट्रांग ओपिनियन ऑलरेडी आपने ऑक्युपाई की हुई है, हो सकता है आप अच्छे इम्कानात को नजरअंदाज कर दें, इसमें बहुत ज्यादा चांस है। जब आपके पास एक स्ट्रांग ओपिनियन होगी तो इसका मतलब यह है कि आप अच्छे इम्कानात पे सोच ही नहीं रहे। इसका मतलब यह है कि आप उसको समझ ही नहीं पा रहे, उसको पूरी तरह देख ही नहीं पा रहे, यानी आप कोई दरमियानी रास्ता नहीं निकाल पा रहे। इसलिए खुला जहन बेहतर होता है। जब भी किसी के पास जाएं, एक खुली जहन के साथ जाएं। ठीक है, और हाँ इम्कान थोड़ा बहुत बेशक आप रख लें, ठीक है, ताकि आप असल हकायक को समझ लें। ठीक है, और दूसरे को बोलने का मौका पहले दे, ताकि वो अपना टेक आपको दे दे। जब वो आपको अपना टेक दे देगा, अपना पीस दे देगा, तो फिर आप उसके बाद कुछ भी फैसला कर ले। ये बड़ा ही जरूरी नुक्ता है। इसकी मिसाल बड़ी जबरदस्त मिसाल है। एक कोच है और उसने अगर अपने खिलाड़ियों के बारे में ऑलरेडी एक प्री ऑक्युपाइड ओपिनियन बना ली है कि ये तो है ही नहीं करना, ये तो कुछ भी नहीं करेंगे, तो वो डेफिनेटली कुछ नहीं करेंगे। और जब आप ये सोचेंगे नहीं मेरे खिलाड़ी कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है, बड़ी तवक्को है, ठीक है, तो फिर उसमें से कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज, कुछ ना कुछ रास्ते निकल आएंगे। यही हाल वालदैन का भी है। वालदैन ने अपने बच्चों से समटाइम को अच्छी तवक्कुआत लगाई ही नहीं होती, इसलिए वो सारी जिंदगी यही चीखते रहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, हमारे बच्चे कॉलेजेस में अच्छा परफॉर्म नहीं करते, क्योंकि वो अच्छी परफॉर्मेंस के इम्कान को ही रद्द कर देते हैं। बेसिकली वो एक प्री ऑक्युपाइड स्ट्रांग ओपिनियन के साथ चलते हैं। इम्कान रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक मुकम्मल राय कायम कर लेना ये नुकसानदेह हो सकता है। इससे फिर आप किसी से कोई अच्छी ओपिनियन, कोई अच्छी तवक्को आप नहीं ले सकते। ये सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, इस इस्तिलाह को सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा जा सकता है। उसके भी यही है ना कि खुद की पेशेंगी को पूरा करना। ठीक है, किसी के से अच्छी तवक्कुआत रखना, किसी के पास किसी के पास जाते हुए एक प्री ऑक्युपाइड ओपिनियन के बगैर जाना एक अच्छा कदम है, ताकि आप अगले को सुन सकें, समझ सकें, देख सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। उसका मौकफ भी सुने बगैर कोई राय कायम करना इट्स नॉट गुड एट ऑल। ठीक है, आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकेंगे, आप हमेशा फिर उसी घन चक्कर में फंसे रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं जी नेवर विजिट एनीवन विद ए प्री ऑक्युपाइड ओपिनियन। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत इम्कान, पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, खाली इम्कानात को जहन रखें,
لیکن ایک پری آکوپائڈ اوپینین لے کے نہ جائیں یا پری آکوپائڈ ڈیسائیڈ کر کے آپ بالکل بھی نہ جائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ.